जय माता दी। आज हम जानने वाले हैं नवरात्रि के व्रत को किस तरीके से किया जाए जिससे माँ की प्रसन्नता देखने को मिले। तो आज के समय में पुरुष और महिला दोनों ही बड़ी तादाद में नवरात्रि के व्रत को करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है माँ के प्रति। कुछ लोग तो देखा देखी भी कर रहे हैं, लेकिन वह भी अच्छी बात है। अगर श्रद्धा देखा देखी भी हो तो अच्छी ही होती है। अगर अच्छे काम के लिए आप किसी की नकल कर रहे हो तो भी ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वह यह होती है कि आप किसी भी पूजा को विधि विधान के साथ करें तो यह सबसे अच्छी मानी जाएगी। आप नवरात्रि तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप इस नवरात्रि के हर नियम को जानते हैं? नवरात्रि को बिना नियम जाने करने से माँ की प्रसन्नता क्षणिक मात्र मिलेगी। लेकिन अगर आप नवरात्रि के व्रत की पूरी जानकारी रख के उसके बाद यह 9 दिन की नवरात्रि को पूर्ण करते हैं तो माँ का पूर्ण फल प्राप्ति आपको होगी ही होगी। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत को किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा के यह 9 स्वरूप हैं जिनकी पूजा पूरी नवरात्रि में की जाती है। प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पसंद के भोग लगाए जाते हैं और इसी विधि विधान के साथ नवरात्रि के पूरे व्रत को समापन किया जाता है। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा के यह 9 स्वरूप हैं जिनकी पूजा पूरी नवरात्रि में की जाती है। प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पसंद के भोग लगाए जाते हैं और इसी विधि विधान के साथ नवरात्रि के पूरे व्रत को समापन किया जाता है। हम बात करने वाले हैं नवरात्रि व्रत का आरंभ कैसे करें। तो नवरात्रि व्रत करने वाले व्रतधारियों से ही निवेदन है कि नवरात्रि के एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि से थोड़ी दूर रहें। सात्विक भोजन, शुद्ध विचार यहीं से खुलेगा माँ का द्वार। तो आप अपने भोजन में सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें और विचार को बिल्कुल शुद्ध रखें। नवरात्रि व्रत से पहले आपके अंदर जिसके प्रति जो गिला शिकवा हो उसे दूर कर ले और बिल्कुल शुद्ध विचार के साथ बिना किसी के प्रति पाप मन में लिए हुए आप शुद्ध विचार के साथ पूजा का आरंभ करें। अब जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत है, नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंदिर को अच्छे से सजाएं। नहा धुला के मंदिर को सजाएं। माँ के स्थान को अच्छे से तरीके से सजा दे। चुन्नी माँ को ओढ़ा दे। इस तरीके से आप नवरात्रि की शुरुआत करें। अब बात करेंगे, सबसे पहले नवरात्रि के आरंभ में कलश स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर नारियल, आम का पत्ता, इन सभी चीजों को रखकर कलश में पानी भरें और कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त पर ही करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलश स्थापना की एक मुहूर्त होती है। आपके हिसाब से किसी भी समय कलश स्थापना नहीं की जाएगी, बल्कि कलश स्थापना का एक शुभ मुहूर्त होता है। उसी शुभ मुहूर्त के दौरान आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद आप विधि पूर्वक पूजा करें, अर्थात सिंदूर, चंदन, रोड़ी, कुमकुम आदि से जो पूजा करते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का चढ़ावा चढ़ाकर पूजा करें। ऐसा अगर सक्षम हो तो आप किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में विधि विधान से पूजा करवाएं, ज्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं पॉसिबल हो तो आप भी पूजा करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, इन सभी चीजों के पाठ कर सकते हैं। किंतु हर चीज की एक बात आप ध्यान रखें कि हर एक चीज का एक नियम होता है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, उस नियम से ही पूजा हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अब बात होगी कि जो लोग व्रतधारी हैं वह नमक की चीज को छोड़कर, मतलब सुबह शरबत पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं। कुछ लोग तो सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप एक समय सेंधा नमक के बने हुए
खाना भी खा सकते हैं, यह कोई दोष नहीं है। ऐसा करके नवरात्रि की जाती है। तो आप पूरे नवरात्रि में अलग अलग दिन अलग अलग माता की पूजा करेंगे और अलग अलग दिन में जो माता के प्रिय भोजन हो इसका ही भोग लगाएं, सबसे अच्छा होगा। अगर आप सक्षम हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें, जैसे माँ शैलपुत्री को सफेद चीज बहुत पसंद है, तो आप उस दिन सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। इस तरह जो माता को जो चीज पसंद हो उस हिसाब से अगर आप भोग लगाते हैं तो आपके अंदर भी प्रसन्नता होगी, माँ के अंदर भी प्रसन्नता होगी, और आप दोनों की प्रसन्नता ही यह सकारात्मक ऊर्जा को फैलते दिखाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से आपको 9 दिन तक प्रत्येक दिन एक समय आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक समय आप फल खा के रख सकते हैं। जो लोग इसके अलावा सिर्फ फल में रहना चाहते हैं वह नवरात्रि के 9 दिन बिना सेंधा नमक के सिर्फ फल में भी नवरात्रि का व्रत करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ नारियल पानी में भी व्रत करते हैं। तो अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से नवरात्रि का व्रत रखें। ऐसा नहीं है कि आप देखा देखी के चक्कर में अपनी शारीरिक क्षमता को भूलते हुए बेमतलब का चीज में ना पड़े कि आपको नवरात्रि के बीच में ही दिक्कत महसूस हो। इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से आप व्रत करें। आपको तो इसमें माँ बहुत सारा चीज की छूट मिली हुई है, आप इस हिसाब से बिल्कुल अपने हिसाब से करें। तो चलिए अब क्या है, प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा हुई, द्वितीय ब्रह्मचारिणी की। अगर आप इसके बारे में, हर माता के प्रिय भोजन के बारे में अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, मैं आपको जरूर जानकारी दूंगी कि कौन से माता के प्रिय भोजन क्या है। आप बोलेंगे कि इस पे मैं नया वीडियो भी बनाकर जरूर आप लोग को दिखाऊंगी। इसके अलावा इस तरह अष्टमी तक, नवमी तक पूजा होने के बाद हवन की सामग्री को इकट्ठा करें। सबसे पहले आप हवन की सामग्री को धो करके सुखा दें। कई बार हवन की सामग्री में कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए हवन की सामग्री को 1-2 दिन पहले ही धो के अच्छे से सुखा लें। उसके बाद नवमी के दिन हवन करें। हवन के बाद आप कन्या पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और उसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें। इस तरह नवरात्रि को पूर्ण रूप से समापन के लिए बिल्कुल श्रद्धा धैर्य बना करके रखें। माँ की आरती पूजा नवरात्रि के 9 दिन करने के बाद जब आप नौमी या 10वीं जिस दिन भी आप व्रत का पारण करेंगे उस दिन आपको अपने आप सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके अंदर की जो नकारात्मकता थी वह कहीं दूर चली गई होगी, आप यह महसूस करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों को अच्छे से पूजा करने के बाद माँ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।